जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक मसीही हैं और ख़ास करके अगर आप एक सेवक है, एक पास्टर है और परमेश्वर के वचनों को फैलाने वाले व्यक्ति है, चाहे आप आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो दोस्तों मुझे और आपको हमारे लाइफ में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे लाइफ में परमेश्वर हमें जितनी बड़ी सेवकाएं देता है, जितनी बड़ी इस सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरणा करता है या फिर परमेश्वर हमें देता है, तो दोस्तों हमें उतनी बड़ी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों यह बात हम बजिंदर सिंह केस को लेकर भी समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस पृथ्वी पर, चाहे वह दास हो, सेवक हो, पास्टर हो या आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो वचनों का बड़े से बड़े जानकार भी क्यों ना हो, उनके जीवन में एक छोटी सी छोटी गलती, छोटी सी छोटी भूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आप और मैं एक आम मसीही व्यक्ति है, वचनों को सुनने वाले व्यक्ति है, तो मुझे और आपको अलर्ट हो जाना है। हम जब भी किसी व्यक्ति को सुनते हैं, तब दोस्तों हमारा जो फोकस है, हमारा जो लगाव है, वह परमेश्वर के प्रति जितना रहता है उतना उस व्यक्ति पर ना रहने पाए। क्योंकि हर एक परमेश्वर का सेवक, चाहे आप जिसे भविष्यवक्ता या पास्टर कुछ भी समझते क्यों ना होंगे, वह भी एक मनुष्य है और उससे भी गलती होने की चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमारा सर्वप्रथम जो फोकस है, ध्यान है, वह परमेश्वर की ओर रहने पाए। हमें हर एक व्यक्ति को सुनना है, हर एक पास्टर को सुनना है, हर एक सेवक को। हमें इस सोशल मीडिया पर ही नहीं, परंतु दोस्तों हम जहाँ कहीं पर भी रहे, अगर मुझे और आपको एक बच्चा भी सुसमाचार सुनाता है, तो उन वचनों को भी मुझे और आपको सुनना है। परंतु हमारा जो फोकस है वह केवल और केवल परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर रहने पाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप इसे मत सुनो, उसे मत सुनो। नहीं दोस्तों, परमेश्वर आपको जिसे भी सुनने के लिए अगुवाई देता है उसे सुनिए, परंतु उन वचनों को मुझे और आपको जांचना है, परखना है और उसके बाद ही हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश करना है। क्योंकि इस सोशल मीडिया पर भी आप और मैं अगर देखेंगे तो हर कोई अपने आप को ही सच्चा ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई, हम देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ आज बन चुके हैं। परंतु दोस्तों हम मसीही लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। वचन हमें मसीही भाई भाई में एकता बनाए रखने के लिए सिखाता है। वचन तो हमें यह भी कहता है कि हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं। जो भी परमेश्वर के वचनों पर सच्चाई से चलते हैं, वे सब मिलकर दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको और मुझे हर एक को सुनना है, हर एक के द्वारा जो भी वचन कहे जाते हैं उन वचनों को सुनना है। परंतु हमें लेना वही है जो वचनों के आधारित है, जो बाइबल में लिखे हुए वचन है उनके आधारित अगर कोई भी अगर बात रहती है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। परंतु जो भी वचनों के अनुसार नहीं है उसे मुझे और आपको नहीं लेना है। परंतु दोस्तों जहाँ पर बात आती है एक सेवक की, एक पास्टर की, जब वह अपने लाइफ में सेवा कर रहा होता है तो उसे पल पल सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है दोस्तों। क्योंकि एक बात मुझे और आपको कभी नहीं भूलनी है कि हमारा जो यह मल्ल युद्ध है वह लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आसमान में है। और दोस्तों अगर आप एक सेवक होंगे, आप एक पास्टर होंगे या फिर आप सुसमाचार को ही क्यों ना फैला रहे होंगे, तो भी शैतान यह कोशिश करता है कि आपके सेवकाई को रोके, आपके सेवकाई को बर्बाद कर दे और आपकी सेवकाई को जितना भी हो सके वह तबाह करने में जुट जाता है।
और दोस्तों शैतान यही खोज में रहता है, यही ताक में रहता है कि हम किस जगह पर गलती करते हैं, किस जगह पर छोटी सी छोटी भूल करते हैं और वह हमारे लाइफ में एंटर करे, हमारी सेवकाई में एंटर करे और उसे बर्बाद तहस महस करने पाए। क्योंकि दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि चाहे कितना भी बड़ा सेवक दास क्यों ना हो, उससे भी छोटी सी छोटी गलती होने की चांसेस रहती है। दोस्तों शैतान ऐसे लोगों को खड़ा कर सकता है, चाहे अन्य जाति में हो, चाहे मसीही लोगों में भी क्यों ना हो। अगर आपकी सेवकाई बढ़ती जाती है, अगर आपकी सेवा को परमेश्वर और भी आगे तक ले जाना चाहता है, उन समयों में अगर हम कोई भी भूल अपराध करते हैं या फिर कोई भी छोटी सी छोटी भी भूल क्यों ना हम कर बैठते हैं, उन समयों में शैतान हमारी सेवकाई में एंटर करता है। चाहे वह मसीह लोगों को भी उपयोग कर सकता है या फिर अन्य जातियों को भी, और हमारी वह बड़ी से बड़ी सेवकाई भी क्यों ना हो, उससे भी हम एक तरफ से देखा जाए टूटते हुए देखने पाते हैं। और दोस्तों यह हमने बजिंदर सिंह केस को लेकर भी जरूर सीखा। शायद उसमें बजिंदर सिंह की कुछ गलतियां रही होंगी, उनसे भी कुछ ना कुछ अपराध हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों वह भी एक मनुष्य है, एक इंसान है। हमें उस पर, परमेश्वर पर जितना विश्वास करते हैं उतना उस व्यक्ति पर हमारे लगाव फोकस को नहीं बनाना है। इसीलिए दोस्तों उससे भी भूल हो सकती है, परंतु उस समय में भी मैंने और आपने देखा कि किस प्रकार मसीही भाई भाई में भी दो भाग बन चुके थे। कुछ बजिंदर सिंह के साथ थे, कुछ उनके खिलाफ थे। परंतु दोस्तों यह मुझे और आपको मसीह में है और हमारे बीच में ऐसा, अगर हमारे मनों में ऐसा है तो यह शोभा नहीं देता। दोस्तों हम आमने सामने कितने भी एक दूसरे के विरोधी बन बैठते हैं, परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको और मुझे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। हमारे मन में कोई भी ऐसा पाप नहीं रखना चाहिए। चाहे अगर सामने वाला व्यक्ति वचनों के विरुद्ध कुछ भी करता होगा और हम उसको चिताते होंगे, उससे डांटते भी होंगे, परंतु दोस्तों हमारे मन में ऐसा कुछ भी पाप नहीं रखना है। हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है कि परमेश्वर उसे गाइडलाइंस दे, परमेश्वर उसे उस पाप में से बाहर निकाले, परमेश्वर उसे उस वचनों का प्रकाशन सही रीति से दे। परंतु दोस्तों मुझे और आपको हमारे मनों में कोई भी कड़वाहट नहीं रखनी है। परंतु दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर हमने बहुत सी ऐसी बातें पाए कि मसीही भाई बहन एक दूसरे के जैसे कि विरोधी बन बैठे थे, जो कि हम मसीही लोगों को शोभा नहीं देती। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर हमें ऐसी शिक्षा देता ही नहीं है। हाँ दोस्तों यह बात सच है कि अगर कोई भी व्यक्ति वचनों का गलत प्रकाशन दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो उसे हमें चिताना है, उसे समझाना है, परंतु हमारे मन में इतनी कड़वाहट, इतना क्रोध नहीं भर देना है कि हम उसे बर्बाद करने पे ही तुल जाए, हम उसकी मिनिस्ट्री को ही तबाह करने में लग जाए। ऐसी सोच, ऐसे विचार हमारे मनों में हमें नहीं रखने चाहिए दोस्तों, क्योंकि वह जैसा भी हो वह भी परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जो यीशु मसीह के वचनों को फैला रहा है परंतु सही रीति से नहीं फैला रहा है, वह भी परमेश्वर की सेवकाई ही कर रहा है। परंतु फर्क इतना होता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों का सही प्रकाशन नहीं दे रहा होता है, वह वचनों की शिक्षा प्राप्त ना करने के कारण ऐसी भूल, ऐसी गलतियां करता रहता है। इस संसार में ऐसे कई लोग मुझे और आपको दिख पड़ते हैं कि जिनके द्वारा परमेश्वर बहुत ही अनोखे कामों को करता है, बहुत ही बड़ी बड़ी सेवकाइयों को परमेश्वर करवाता है, परंतु उन सेवकों के मध्य में भी वचनों की बहुत सी ऐसी कमी होती है या फिर कुछ वचन ऐसे भी होते हैं कि जिनका वह सही रीति से प्रकाशन नहीं देने पाते हैं। और दोस्तों यही एक भूल, यही एक मिस्टेक बहुत सारे मसीही भाई भी पकड़ कर उस पर बहुत ही इस प्रकार प्रहार करते हैं कि जैसे कि उस कलीसिया को बर्बाद करने पे ही तुले हुए हो। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार में बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि वचनों का कुछ वचनों का सही रीति से प्रकाशन नहीं देने पाते हैं, और हम ऐसी कई
कलीसियाएं, कई मिनिस्ट्री देखते हैं कि जिन्हें शिक्षा की बहुत ही ज़रूरी होती है, या फिर यूँ कहें कि उन लोगों ने उस वचन की शिक्षा बहुत ही अलग रीति से प्राप्त की होती है जो कि सही नहीं होती है, और उन लोगों को वचनों की सही गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। परंतु ऐसे समयों में बहुत से मसीह भाई बहन ऐसा भी देखा जाता है कि उस पर, इस सोशल मीडिया पर भी वीडियोज़ पर वीडियोज़ बनते ही रहते हैं जो कि एक मसीही विरोधी बन बैठते हैं, और इसमें हमारा कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, परंतु शैतान फ़ायदा उठा ले जाता है। इसमें ज़्यादातर मसीह की बदनामी होती है, वचनों की बदनामी होती है, और ख़ास करके इसमें भूल दोनों कर बैठते हैं, जो अज्ञानी हो वह भी और जो ज्ञानी हो वह भी। इसलिए दोस्तों, हम जितना भी हो सके इस सोशल मीडिया पर भी अगर मुझे और आपको ऐसे लोग देख पड़ते हैं तो मुझे और आपको उस शिक्षा को नकारना तो है ही, परंतु दोस्तों हमें जितना भी हो सके उसे समझाना है, उसे सिखाना है, उससे बात करनी है, उससे मिलकर अगर आप और मैं बात करें, चर्चा करें तो यह बहुत ही अच्छी बात कहलाई जाएगी दोस्तों। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम तो ऐसा सोचते हैं कि इस वचनों का प्रकाशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस ब्रदर ने इस वचनों का प्रकाशन सही नहीं दिया, इस वचनों का प्रकाशन तो जो मैं जानता हूँ उस प्रकार होता है, तो उस ब्रदर ने कैसे उस वचनों का प्रकाशन ऐसा दे दिया। और ऐसे में ही जोश में आकर हम एक दूसरे के प्रति वीडियोज़ पर वीडियोज़ बनाने लगते हैं और उसमें एक आम मसीही बहुत भारी कंफ्यूजन में फंस जाता है दोस्तों। तो ऐसे समयों में इतना जरूर करें कि पहले तो मुझे और आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से, और उसके बाद हमें उसको सुधारने का काम करना होता है। चाहे इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे इस संसार में ऐसे कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, जब भी मुझे और आपको ऐसे वीडियोज मिलते हैं या फिर ऐसी शिक्षा के बारे में मुझे और आपको पता चलता है, तब हम जितना भी हो सके उसे समझाए, उसे सिखाए, और आगे जो भी निर्णय लेना है वह बाद में ले दोस्तों। ऐसा ना होने पाए कि हम बड़े ही जोश में आकर बस एक दूसरे के बारे में वीडियोज पर वीडियोज बनाते ही रहे, और इसमें हम आम मसीही भाई बहनों के ठोकर का कारण बनने पाए। दोस्तों ऐसी ही घटना बजिंदर सिंह केस को लेकर भी हुई थी। जब बजिंदर सिंह को परमेश्वर आशीषों से भर रहा था, जब बजिंदर सिंह को परमेश्वर बहुत ही आगे तक लेके जा रहा था, और जब बजिंदर सिंह के माध्यम से भी सुसमाचार बहुत रीति से फैलाया जा रहा था, परंतु उसकी कुछ ऐसी शिक्षाएं जो कि बाइबल के वचनों के आधारित नहीं थी, और उन वचनों को कई मसीह भाई बहनों ने पकड़ा और वीडियोज पर वीडियोज बनाते गए। इसके विपरीत की वह उस बात को लेकर उससे मिले, उससे चर्चा करे और उसे समझाने का प्रयास करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों, जब उसे किसी अपराध के कारण जो सही था या नहीं था, फिर भी उसे जेल की सजा हुई, उसके बाद भी हम देखते हैं इस सोशल मीडिया पर कि जैसे कि युद्ध जैसा छिड़ चुका था, जो कि सही नहीं है। एक व्यक्ति अगर गिर जाता है, एक व्यक्ति अगर मुसीबत में फंस जाता है, तब बाइबल मुझे और आपको ऐसा नहीं सिखाती है। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना तो यह रहती है कि एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी बचाया जाए, उसकी भी आत्मा बचाई जाए, वह भी पश्चाताप करे और वह भी स्वर्ग का वारिस हकदार बनने पाए। यीशु मसीहा इसीलिए आया था, धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, परंतु इसीलिए आया था कि वह पापियों को भी बचाने पाए। और परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक पापी व्यक्ति भी बचाया जाए, उसकी भी आत्मा बचाई जाए। यद्यपि इस केस को लेकर जब यह बड़ा केस हुआ, उन समयों में यद्यपि प्रार्थना करने के बजाय बहुत से मसीही भाई बहन ऐसे भी थे कि जो उसके खिलाफ बहुत सी ऐसी बातों को बोल रहे थे कि जो कि वचनों के आधारित सही नहीं थी।
क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में फंसता है, जाने अनजाने में या फिर किसी भी भारी मुसीबत में फंस जाता है, उन समयों में मुझे और आपको जितना भी हो सके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की ज़रूरत होती है। हमें उस पर्सन के लिए जितना भी हो सके परमेश्वर से यही कहने की ज़रूरत होती है कि परमेश्वर उसे बचाए, परमेश्वर उसे पश्चाताप का मन दे और उस प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाले। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति स्वर्ग का वारिस ठहरने पाए। इसी रीति से परमेश्वर भी यह नहीं चाहेगा कि बजिंदर सिंह जेल में ही रहे या फिर उसका नाश हो जाए या फिर वह नरक चला जाए। नहीं दोस्तों, परमेश्वर यही कोशिश, यही प्रयास करेगा जितना भी हो सके। परमेश्वर की इच्छा यही रहेगी कि वह भी पश्चाताप करे, चाहे उसने छोटे से छोटी गलतियां की होगी, परंतु परमेश्वर यही चाहेगा कि वह भी पश्चाताप करे, मन फिराए और स्वर्ग का अधिकारी बनने पाए। क्योंकि परमेश्वर किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर यह इच्छा रखता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी अपराध में फंसा हुआ रहता है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ रहता है, तो वह पर्सन पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास वापस आने पाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन में यही रहती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर नाश हो जाता है, उससे परमेश्वर को कोई भी फायदा नहीं होता है। और शैतान की योजना, शैतान की युक्ति यह है कि मनुष्य नाश होने पाए, मनुष्य जितना भी हो सके परमेश्वर से दूर चला जाए और वह एक दिन नरक में चला जाए। यह शैतान की योजना है। इसलिए दोस्तों हमें उसकी योजना को विफल करते रहना है हर पल, हर वक्त दोस्तों। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि मसीही जीवन में चलते चलते ऐसा समय, ऐसा वक्त बहुत सारे मसीही भाई बहनों के जीवनों में आता ही है कि उसके जीवन में बहुत से बार तो ऐसा भी समय आता है कि बहुत से ऐसी प्रॉब्लम, बहुत से ऐसे पाप में भी फंसने की चांसेस रहते हैं। क्योंकि शैतान ही ऐसे माहौल को, ऐसी स्थिति को क्रिएट करता है कि जिससे ना चाहते हुए अनजाने में सही एक मसीही भाई बहन पाप कर बैठे और उसी जगह पर शैतान जो है वह हमारे लाइफ में इंटर करता है, हमारे लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश में रहता है। क्योंकि वचन ही हमें समझाता है कि शैतान जो है वह गरजने वाले सिंह की राय यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और वह तभी हमारे जीवन में प्रवेश करने पाता है, तभी हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने पाता है कि जब हम कोई गलती करें, चाहे दोस्तों वह जाने अनजाने में ही क्यों ना हो, परंतु शैतान यही खोज में रहता है कि हम कहाँ पर गलती करें, छोटी सी छोटी, और वह हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। इस मसीही जीवन में चलते चलते आप चाहे सेवक हो, आम मसीही व्यक्ति हो या फिर परमेश्वर के वचनों को फैलाने वाले ही क्यों ना हो, और ख़ास करके अगर आप परमेश्वर के वचनों को फैला रहे हो, यीशु मसीह के वचनों को फैला रहे हो, आप सेवक हो सकते हो, आप एक पास्टर भी हो सकते हो, तो मुझे और आपको पल पल सावधानी बरतनी है। क्योंकि दोस्तों आपकी सेवकाई को रोकने के लिए शैतान बहुत ही प्रयास करता है कि आपको शैतान किसी भी बात में उलझाए रखे, चाहे पाप हो, चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्यों ना हो जिससे कि आप सेवकाई ना करने पाओ, जिससे कि आप परमेश्वर के वचनों को ना फैलाने पाओ। इसलिए दोस्तों जितना भी हो सके अपने जीवन में सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आत्मिक जीवन को जितना भी हो सके संभाल के रखिए। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम इस दौड़ में असफल होने पाए। शैतान यही चाहता है कि हम जो भी परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं वह जितना भी हो सके जल्दी खत्म होने पाए। इसलिए वह बहुत से ऐसे लोगों को तैयार करने की कोशिश करता है, चाहे वह मसीही व्यक्ति ही क्यों ना हो। इसीलिए जितना भी हो सके वचनों में बढ़ते जाए, परमेश्वर के सुसमाचार को और भी तेजी से फैलाते जाए, ऐसी स्थिति में जिससे कि शैतान पल पल हारता हुआ रहे। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।